कि वो जनाब ना मैं बताता हूँ अली कौन है। पंजाबी च दसना बहुत स्वाद आएगा, जे कोई दिल वाला बंदा बैठा तो तड़प जाएगा। फरमाया पूरी जिंदगी किसी शह अली नूं एडा स्वाद कोई नहीं दिता। समझ आ गई इस जुमले दी? चलो दोबारा एक करी अल्लाह वास्ते सुना रहा। फरमाया पूरी जिंदगी किसी शह विच अली नूं एडा स्वाद नहीं आया जिन्हें पिछली रात के सजदे विच अली नूं लुत्फ आया करदा सी। चलो इत्थे भी दो तीन बंदे नहीं बोले, मैं गल ही नहीं करता, फिर एक मौका दे देना। हैदर करार फरमांदे ने पूरी रूहे जमीन चो अली नूं सब तो महबूब जगह का नाम मस्जिद है। अली दी महबूब जगह जेड़े बनाउंदे ही नहीं। चलो फिर तुसी लेट हो तो मैं अगे लंघ गया, तुसी अजे इत्थे ही हो, फिर मैं अगे कोशिश करना। पीर अली का अगला जुमला खुद हदीस के जुमले नो में मुजरम मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है। आपने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था, सरकार ने फरमाया अली मौला इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लम तदिल्लु बादी अहदुहुमा आज़म मिनल आखिर। कुरान और अहले बैत को इकट्ठा रखा। पीर हसन आंदे ने मैं आपदे अब्बे नूं जदों भी वेखिया दो काम करदे वेखिया, या कुरान पढ़दे वेखिया या सजदे करदे वेखिया। चलो अजे भी तो नहीं समझा रही तो चलो हुणी सुन लेना। पिछली रात मौला अली कुरान पढ़ते पढ़ते इन्ना रोंदे कि अपनी दाढ़ी को जमीन पे मलते। ये गल है कोई सूफियां वाली जो समझ आ जाए। अपनी दाढ़ी को पीर अली जमीन पे मल के कहते या अल्लाह रात फिर मुक गई है। चलो कोई मसला नहीं, रात फिर मुक गई है। एक दिन मौला हसन कहते हैं कि मेरा बाप कुरान पढ़ता हुआ हैदर इतना रोया कि मैं घरों निकल के उठ के आ गया। अब्बा जी रोंदे क्यों है कोई जेड़ा मेरे इशारे नु समझे? रोते हुए हजरत सैयदना मौला मुर्तजा ने कुरान पकड़ा, सीने लगाया, लगा के आख्या पुत्र हसन रोवा क्यों ना, डाडे नाल गल्लां करिए रोण आ वैंदा। अजय भी दो तीन बंदे ने, चलो 2-4 मिनट ही बर्दाश्त कर लो जनाब। अली मौला फरमाते हैं क़यामत वाले दिन रब ने मुझे इख्तियार दिया। क़यामत वाले दिन अगर रब ने मुझे इख्तियार दिया, तीसरी बारी कह रहा हूँ, क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, अली जन्नत जाना है या मस्जिद, जन्नत जाना है या मस्जिद, जन्नत जाना है या मस्जिद, जन्नत जाना है। बार बार कोई तो बोल रहा हूँ बात। अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया अली मस्जिद में जाना है या जन्नत में जाना है, पीर अली फरमाते हैं मैं जन्नत में जाना पसंद नहीं बल्कि मैं मस्जिद में जाना महबूब रखूंगा। जन्नत जिथे नहरा बाग महल्लात धूरा मलाइका, फिर अली मौला के प्रोटोकॉल, जिदे पुत्र जन्नत दे बादशाह होन, बादशाही आदि सरदारी आदि वड्डा जना अली, पर फिर भी आंदा है मैं जन्नत जाना महबूब ना करूंगा, मस्जिद जाना महबूब रखांगा। है कोई जेड़ा जवान आदमी इस गल दर्द महसूस करे? पीर अली फरमाया जन्नत दियां नेमतां चली नूं सवाब नहीं आउंदा जेड़ा मालिक दे सामने सजदे चली नूं लुत्फ आ जाया कर। जी पहला नंबर में पढ़ना हजूर गल मुकर लगी है तो समझ आ गई। अब मैं पूछ सकता हूं अगर मेरी बात का कोई गुस्सा ना करे, अली वाला कौन है, मस्जिद वाला या तमाल वाला? नाम ने किसी को कुछ कहा है, नाम कहते हैं हमारे मुतल्लक तो ऐसे ही कई बंदों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हौसला कीता करो, सीधी गल तो सुनावनी होंगी है। मैं तो सच्ची आना पूरी अली हजरत मौला अली का तारफ धमाल नहीं है, चर्च नहीं है, कड़े छड़े नहीं है, मलंग होना नहीं है। मलंगा पीर अली दा लाल रंग के कपड़े पाई फिरना। तो मैं कहा पिछली रात उठ के पीर अली की नौकरी क्यों नहीं करता? जिस दिन पीर अली बादशाह बने, अमीरुल मोमिनीन बने, वजीर आजम बने, उस दिन कपड़ों पे पाबंद लगे हुए थे। चमड़े के टुकड़े अली के कपड़ों पे सीते हुए थे। तो किसी बंदे ने आके आख्या बादशाहो नवे कपड़े पा लो, ये पुराने हो गए ने। बादशाहो नवे कपड़े पा लो, ये पुराने हो गए ने। तीजी चौथी बारी बोलूंगा है कोई दर्द महसूस करे? बादशाह नवे कपड़े पा लो, पुराने। बहती आंखें थी पीर अली की। फरमाया चुप कर रहे बाबे मदीना तो इल्म हिकमत और दानाई का बादशाह हूं, तदब्बुर जानता हूं। सुनो फिर अली पुराने कपड़े नवे कपड़े केवें पावे? अली की महफिल में कई गरीब भी आके बैठ जाया करते। हमें तो कभी रोना भी नहीं आया, बड़े सख्त दिल हो गए हैं। पर मैं जानता हूं हैदर मौला रात की तारीकी में रोया करते थे। हसन कहते हैं रोते ही नहीं थे, रोने से आवाज इतनी आती थी कि पुत्र हसन भी उठ पैंदा सी।
खुद आपने अपने मलफूजात में इस बात को लिखा है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खौफ खुदा में इस तरह रोया करते थे जिस तरह किसी को सांप का डस लग जाए तो दर्द की वजह से रोया करता है। पूछ सकता हूं, दर्द दिल है, अंदर की गल है। जिसे कभी खौफ खुदा पे रोना ना आया हो, जो कभी मस्जिद में नजर ना आए, साल बाद एक सबील मुहरमा चला के आखे मैं अली आला। अब सच बता, पुत्र अली दा होवे ते नेजे ते चुप कर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा का किरदार है, मुर्तजा का किरदार है। किरदार कासर था करबला में बोला, एक अली दी धी दा किरदार है, एक अली दे पुत्र दा किरदार है। सारे बोलना हुण तक कई मुंडे जनाब बे ओ सानू तो हुण ये लफ्ज भी खत्म हो गया बेहयाई। हाँ, बेहयाई की कौन सी हद है जो आज के इस दौर के मुसलमान ने क्रॉस नहीं की। पर मैं बताता हूं अली वाला कौन है। फरमाया करबला दे मैदान है सब कुछ दे के एक धी दा किरदार है, एक पुत्र दा किरदार है। मैं आहिस्ता बोलना है, सुभान अल्लाह वो बोले जिन समझ आ जाए। सब कुछ देने तो बाद भी अली दे पुत्र सजदा नहीं छड़िया, सब कुछ देने तो बाद अली दी धी पर्दा नहीं छड़िया। गुस्सा नहीं करना, पूछ सकता हूं अली वाला कौन है। यू टर्न लेना पड़ेगा। सैयदा ज़ैनब पाक पर्दा नहीं छोड़ा। कासिम जब पुत्र होवे, अब्बास जब बिरा होवे, उन्होंने मोहम्मद जलाल होन, सब कुछ देन तो बाद भी अली दे पुत्र सजदा नहीं छड़िया, अली दी धी पर्दा नहीं छड़िया। एडे डाडे हो गए हो। ते सैयदा ज़ैनब पाक आख्या मौलवियो तुहानू पता कोई नहीं, साडी अम्मा ज़हरा है, नाना मुस्तफा है, अब्बा मुर्तजा है। हम अली वाले, ये अली वाले, ये उलमा अली वाले हैं। सच बोलने वाला अली वाला है। 5 वक्त मस्जिद आने वाला, वो रास्ता बोलो पुलिस लैजू, अली वाला है। माँ बाप का अदब एहतराम करने वाला, इंजी बोलते रहना है। ओए वड्डियां दा हया करने वाला, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हर निस्बत दा अदब करने वाला। ओए सिद्दीक अकबर दा नौकर, आस्ता। ओए फारूक आजम दा नौकर, ओए उस्मान गनी दा नौकर, हर जनाब तलहा जाबिर जुबैर साद सईद हज़रत मुआविया दा नौकर, सब सहाबा का अदब करने वाला, सब अज़वाज का अदब करने वाला, नबी पाक की सारी बनात का अदब करने वाला, नबी पाक की सारी औलाद का अदब करने वाला, वो अली वाला है। पाकां दे नावां नूं पाक नजरिए के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बात नहीं करते कि हम, मैं आज कई बंदे पूरी सिगड़ ला मौला, मैं कहो छवल आदमी पता ही नहीं है तुझे मौला अली का नाम लेना भी यहाँ से नहीं आता। हुण मैनू शाहरा एक शेर आख्या तो भी सुन लो। पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा, तकरीर अपनी मुक गई है जनाब। जो इमाम अली है दर्दा बैत कहें के अली ने दसा छोड़े आए फैसला, ए अली ने सुना छोड़े आए। तुझा उमर फारूक है